हम जो भी पूजा करते हैं हमारा गोत्र जिस पंचावली से हम लोग वो गोत्र भी होना चाहिए। वो गोत्र क्या करता है, जैसे एक आदमी थे, दो आदमी, सुरेश नाम के दो आदमी, और उसमें केवल सुरेश कुरारा डला है, तो वो कार्ड वाला कंफ्यूज हो जाएगा किसका कार्ड है। पोस्टिक में उसमें वकील साहब डला है, वकील साहब के वो पोस्टिक जो है ना वकील साहब के चला जाएगा। ऐसे गोत्र हमारा खाता है, गोत्र हमारा अकाउंट है। तो बिना संकल्प बिना गोत्र के हमारा किया हुआ पुण्य हमारे अकाउंट में कैसे प्रवेश करेगा। चाहे आप 1 रुपये करो, चाहे 1000 करो, चाहे 1,00,000 1000 करो। कन्यादान आपने कर लिया तो कन्या भी दान है, गो भी दान है, अन्न भी दान है, स्वर्ण दान, आभूषण दान, वस्त्र दान, ये सब दान है। आप दान तो कर रहे हैं पर आपका संकल्प नहीं है, आपका गोत्र नहीं है, आपका संकल्प नहीं, तो आपका अकाउंट में कहाँ जाएगा। तो कहते हैं और वो जब होगा कि कहते हैं कि बिना गुरु के तो संसार रूपी नौका से, देखो आप कितनी बुद्धिजीवी हो, आप कितने बुद्धिजीवी लोग हो। एक एग्जाम्पल हम नर्मदा का देते हैं। हमारे नर्मदा में नाव चलती है, तो एक बहुत शहर का पढ़ा लिखा आदमी आता है, नौका में उस पार जाता है, तो वो केवट से 1000 प्रश्न करता है, तुमने MBA किया है, वो कहता है नहीं, LLB की है, वो कहता है नहीं, L फार्मा की है, वो नहीं, MCOM की है, वो नहीं। तो कहता है यार तुमने जो कुछ नहीं किया तो तुम्हारा जीवन कैसे, कोई मतलब ही नहीं तुम्हारा। तो किसान कहता है, वो नाव कहने वाला कहता है, महाराज तुम्हें तीरना आता है, बोले नहीं। नाव चलाना आता है, बोले नहीं। तो बोले ये तुम्हारी नाव पकड़ो, जब तुम्हें नहीं है तुम्हारा जीवन भी मेरी जैसा। तो जगह जगह पे सबकी कीमत होती है। वो नाव से पूछ जाता है, बोले जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगे तो तुम्हारा L फार्मा, LB, MBBA, MCOM कहाँ काम करेगा। अगर डूबोगे मर जाओगे, ये डिग्री कहाँ काम करेगी। तो एक एग्जाम्पल इसका सार ये है। दूसरा ये है कि एक आदमी बड़ा आता है, बहुत बड़ी राम जी का आशीष फार्चूनर से आता है। उस फार्चूनर की कीमत उस घाट के किनारे तक है, नाव में नहीं है ना, पानी में नहीं है ना। उसकी पानी में कौन की कीमत है, नाव की, नाव की कीमत है पानी में। उसका भले मूल कितना है लकड़ी का, 5000 रुपए, 5000 की लकड़ी की नौका बनी है। और पर नाव में किसकी कीमत है, वो उसमें पानी में नौका की भले कीमत 5000 है। तो इधर फार्चूनर है पर वो किनार पे जाने के बाद 0/0 है, क्योंकि वो नाव में कैसे जा सकती, वो पानी में कैसे जा सकती है। ऐसे संसार रूपी नौका से जब हम पार होंगे तो हमें ये जो यश कीर्ति, ये जो व्यवस्थाएं हैं ना, इसकी कीमत उस किनारे तक है। गाड़ी की, बंगला की, मोटर की, कार की, प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की, इज्जत की, दौलत की, शोहरत की, इसकी कीमत उस सागर, आध्यात्मिक सागर के किनारे तक है। अब वहां तो भले आपको भजन रूपी भजन हमें छोटा लगता है, कह रहे ये तो ऐसे ही काम है, उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, जैसे लकड़ी की ज्यादा कीमत नहीं है। पर उस भवरूपी नाव से, भवरूपी सागर से, भवरूपी सागर से अगर हमें पार होना है, आध्यात्मिक रूपी नाव से ही होना पड़ेगा, भले उसकी कीमत जरा सी हो। जैसे कि कई सिक्योरिटी बहुत बड़ा VIP आता है और कितना बड़ा धन्ना सेठ तुम्हारे शहर का हो जाएगा तो उसे रोक देंगे, और एक वर्दी पहनी, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस लिखी है, उसको कोई नहीं रोकेगा, वो कहीं से कहीं तक घूम जाएगा। कौन है कि पुलिस वाला, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, केवल उसको क्या छाप लगी है, पुलिस की छाप लगी है, पुलिस की वर्दी की छाप लगी है, इसलिए वो सर्वत्र जा सकता है। इसी तरह आध्यात्मिक रूपी, गुरु मंत्र रूपी, संस्कार संस्कृति रूपी, आध्यात्मिक रूपी अगर छाप हमने पड़ी है तो संसार के कहीं के कोने से भी हम कहीं से भी घूम के जा सकते हैं। क्या उसका उदाहरण है। और नहीं तो आप घर के कितने बड़े आदमी हैं, हमने देखा है, हम सिक्योरिटी में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को कहते हैं महाराज को तुम्हारे पास क्या कार्ड नहीं, सिक्योरिटी नहीं बनाना, तुम्हें अलाउ नहीं है, आप बड़े हद बने हो। तो इसी तरह संसार रूपी झूठ की, प्रपंच की माया है,
और ये तो मन की तृष्णा वाली माया है। मन मरी माया मरी, मर मर जा शरीर आशा, तृष्णा ना मरी कह गए दासा। ये तो तृष्णा वाली माया में जो फंसा हुआ है, और ये तो करनी नहीं चाहिए। हम लोग बड़े भाग मानस्तन बाबा सुर दुर्लभ ग्रंथई गावा, बड़े भाग से मानव योनि मिली है इतनी अमूल रत्न की तरह। अरे 84 में हमें गधा बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है, मच्छर बनना पड़ता है, मक्खी बनना पड़ता है, पशु बनना पड़ता है, जानवर बनना पड़ता है। तब आप आदमी जो है बार बार जन्मता है, बार बार बनता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी शयनम, पुनः मरता है, पुनः जन्म लेता है, तब वो कभी मानव बनता है। और मानव बनने के बाद में इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि अच्छी चीजें करना चाहिए। वो भी ये अपने जीवन की गलत चीजों को धारण करता है, गलत है ये। कितना अमूल हमारा जीवन है, देखो बड़ा सुंदर जीवन। हमें विवेक भी है, हमें बुद्धि भी है, हमें खाने का भी, हमें सोने का भी, हमें सब ज्ञान है, फिर भी हम गलत क्यों करें? हित अनहित पशु पक्षी जाना। तुलसीदास जी कहते हैं हित और अनित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, हम तो मानव हैं। अच्छा क्या है बुरा क्या है?